आपने वाहन चलाना सीखा, उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया, गियर के बारे में, क्लच के बारे में, ब्रेक के बारे में, स्पीड किस तरह से नियंत्रित रहेगी, स्टीयरिंग क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ स्वैंकी फीचर्स भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की। वो ड्राइविंग एक्सपर्टीज़ का बेस बन गया जो हज़ारों और लाखों किलोमीटर के साथ आपके साथ जुड़ता चला गया। परंतु इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो मशीनरी के साथ में जुड़ा हुआ है। कभी टायर चेंज करना हो गया, स्टेपनी कैसे निकालेंगे और टायर किस तरह से पुनः रिफिक्स करने वाले होंगे, ये भी अप्रोच एक टेक्निकल एस्पेक्ट में आती है और वाहन संबंधी हिस्सेदारी में है। इसके अलावा भी छोटे मोटे स्तर पर कूलेंट चेंज करने की अप्रोच हो गई और बहुत कुछ हो गया जो उस गाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति उसके बारे में ध्यान रखने की ओर जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल की एक्सपर्टीज़ के साथ में होता है। जब उसके वाहन की रिपेयरिंग हो रही है, सर्विसिंग हो रही है, बड़े ही गौर से देखता है, सीखने का प्रयास करता है, तो वो और नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है। यदि ऊपरी तौर पर कोई भी स्थिति चलती रहे तो मन के भीतर एक कोने में घबराहट ज़रूर रहती है जो समझ की कमी की वजह से होती है। जानकारी की कमी किसी भी विषय के साथ में व्यक्ति को काफ़ी हद तक दुविधाओं में रखती है। 4 लोग एक प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, एक पर डिपेंडेंसी है, यदि उसने अवकाश ले लिया तो भीतर घबराहट है कि डेडलाइन के साथ में कैसे पोजीशंस को कंसोलिडेशन में लेकर चलेंगे। इसी वजह से जब भी गृह व्यवस्थाएं परिवर्तित होने वाली हो, हम करबद्ध निवेदन आपसे करते हैं कि हम सिर्फ कंक्लूजन्स की ओर पहुंचने वाले नहीं हो। ये है तो ऐसा हो जाएगा, क्या वजह है, क्यों ये कहा जा रहा है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के अंतराल क्रम में 29 मार्च 2025 से जो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण षष्ठ भाव कुंभ राशि से निकलकर सप्तम भाव बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ जो परिवर्तन के क्रम है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंचम भाव ये द्वितीय त्रिकोण है जहाँ से स्टॉक मार्केट, व्यक्ति के कैलिबर की पोजीशन, एजुकेशन का लेवल, संतान से सुख की स्थितियाँ, संतान सुख की स्थितियाँ, क्षमताओं का आधार, इसके अलावा इस जीवन के क्रम में चलती हुई यात्रा में पुण्य फलों को देखना, ये सब कुछ पंचम का आधार। तो वहीं पर यहाँ के कारकाधिपति हो गए देवगुरु बृहस्पति और अधिपति हो गए शनिदेव, और एक तरह से बृहस्पति के आधिपत्य स्थान में ही शनिदेव गतिमान। 6th हाउस ये रोग भाव है, ये ऋण भाव है और ये शत्रु भाव है, इसके अधिपति भी समराशि स्थान में हो गए। तो एक तरह से ये जो व्यापार, गृहस्थ और साथ ही साथ व्यापारिक साझेदारी को देखने का भाव है, यहाँ धीमी चाल के अधिपति शनिदेव आ चुके हैं जो 2.5 वर्षों की अनंतर यात्रा के साथ में अपने स्थान यानी राशि स्थान के क्रम को परिवर्तित करने वाले होते हैं। अब यहाँ तृतीय केंद्र के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ गौर कीजिएगा, बहुत इन डेप्थ प्रोसेस है जो कन्या राशि के महानुभाव है उनके लिए। ये त्रिकोण भी है और ये केंद्र भी है। तो आप देखें कि शनिदेव की दृष्टि अपने मित्र राशि स्थान पर बुध पर जो कि मानसिक चेतना के अधिपति हैं वहां रहेगी। द्वितीय त्रिकोण के अधिपति तृतीय केंद्र में, पुनः इनकी तीसरी दृष्टि भी त्रिकोण के साथ में, यानी कि त्रिकोण के साथ में इनका संबंध बहुत गहराई से बना हुआ है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो 2 प्रमुख केंद्रों पर दृष्टि और तीसरे केंद्र के साथ में स्वयं का होना, ये भी केंद्र, ये त्रिकोण भी है, साथ ही साथ ये भी केंद्र, यहाँ पर भी इनकी स्थितियाँ, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार है, आत्मविश्वास की प्रखरता देखते बनती है, जीवन के संतुलन की यात्रा को यहाँ से देखा जाता है। चतुर्थ भाव जो है ये सुखेश है, सुख भाव है, माता भाव है, और माता के मातृत्व के आंचल के साथ में प्रथम स्वतंत्र सांस जब इस जीवन यात्रा के भीतर आती है तो वहीं से स्नेहाशीष भरा जो स्पंदन है वो माता के माध्यम से ही वात्सल्य के अतिरेक में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि रहेगी, दूरस्थ दृष्टि भी शनिदेव के साथ, सबसे नजदीक की दृष्टि भी शनिदेव के साथ। तो अब यहाँ जो 4th हाउस की अप्रोच आ गई, आप देखिएगा कि भूमि भाव भी यही है, वाहन भाव भी यही है। तो वाहन, भूमि, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, भाग्य, अध्यात्म, धर्म, भूतकाल, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की प्रखरता, रोग, ऋण, रिपु, संतान सुख, संतान से सुख, इन सारी स्थितियों के साथ में परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव
शनिदेव यहाँ अगले 2.5 वर्षों के साथ लेकर चलायमान है, जहाँ व्यक्ति खुद को धीमा कर दे। आप देखिए कि जब भी कहा जाता है कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, स्लो प्रोसेस के साथ में ब्रीदिंग के बारे में कहा जाता है। प्राणायाम की जब पूर्णता होने वाली होती है तो शवासन की तरफ व्यक्ति को लेकर जाने की प्रक्रियाओं के साथ में उसे कहा जाता है कि बिल्कुल शिथिल हो जाइए, धीमे हो जाइए। जब बच्चों को कोई विशेष पाठ पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है गौर से सुनना। अब वो गौर करते ही जो भीतर की विचलित करने वाली और चलाचल और चंचलता भरी जो प्रक्रिया है वो वहीं रुकने का कार्य कर देती है और व्यक्ति एकाग्रता के साथ में आने लगता है। इसलिए एकाग्रता के साथ में बहुत गहरा प्रभाव शनिदेव का जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्ति धीमा रहेगा और धीमी चाल के साथ चलेगा, बहुत सारे नज़ारे देख पाएगा और लोगों के साथ कॉम्पीट करते हुए भाग दौड़ करने लगेगा तो अपने लिए रिस्क की पोजीशन को काफ़ी हद तक बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ शनिदेव की परिभाषाओं के साथ में जो संघर्ष को ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है, यहाँ शनिदेव की परिभाषाओं के साथ में भय जो ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। परिभाषाओं को वैसे देखिए जैसी वो है, अन्यथा व्यक्ति अपने भीतर ही भीतर घिरता चला जाता है। शनिदेव नामक अवस्था और शनिदेव नामक ग्रही व्यवस्था जो व्यक्ति विशेष के जीवन में कर्म प्रदान स्थिति को लेकर चलती है, उसे किसी भी परिभाषा के साथ में नकारात्मक करके नहीं देखा जाए। जीवन की ऊर्जा और उजास को वैसे ही देखा जाए जैसे कि वो सामने है। इसलिए अपने मंतव्य में इस बात का स्पष्टीकरण सबसे पहले आप लेकर चलने का प्रयत्न करें कि यहाँ आपकी भीतर की स्थिरता बढ़ रही है। चंचलता और जो बारंबार चित्त की जो गति होती है वो यहाँ स्थिरगामी हो सकती है। व्यक्ति परेशान क्यों है? विचारों के आवागमन की वजह से बहुत अधिक परेशान है। परेशानियाँ 80% इन विचारों की और फैसिनेशंस के अप्रोच की वजह से है। उसने वो हासिल कर लिया तो मुझे भी वही हासिल करने की तरफ जाना है। वो मेरे साथ नौकरी पेशा जीवन में शुरू हुआ था, आज मुझसे 2 डेजिग्नेशन आगे बैठा है तो ये परेशानी। आज फाइनेंशियल बर्डन खुद ने अपने आशियाने के लिए लिए थे, अभी तक 10 साल का लोन चलना है, ये मानसिक स्तर पर परेशानी। शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए रोगग्रसित हो रहा हूँ। लाइफस्टाइल नौकरी की वजह से इस तरह की हो गई है कि ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ये परेशानी। खुद ने कट ऑफ टाइम खुद के लिए डिसाइड नहीं किया और दुविधाएं दूसरे सिरों के साथ में निकल कर आ रही है और इसी वजह से व्यक्ति और अधिक घिरता चला जाता है। परंतु जैसे ही वो स्थिर हुआ, उसने देखा, समझने का प्रयत्न किया, जीवन यात्रा को बहुत गहराई से आंकने का प्रयास किया और उसके बाद में जैसे ही उसने आगे की स्थितियों को अपने साथ गतिमान किया तो एक अलग स्पष्टता निकल कर आती है। व्यवहारिक तौर पर वो जो श्रेणीबद्ध क्रम है उसे अत्यंत सकारात्मक कहा जाता है, जीवन यात्रा की पशुपेश को हटाने वाला कहा जाता है। दुविधाओं के सिरे वहाँ से अंकित होने वाले नहीं होते। तो इस एक प्रक्रिया को अपने साथ व्यक्ति जितनी गहराई से अपनाता है उतनी ही पॉजिटिविटी अपने लिए स्पेसिफिक नोट पर देखता चला जाता है। इसलिए ये गौर कीजिएगा कि यहाँ आपके लिए जो आत्मविश्वास की सुदृढ़ स्थितियाँ हैं वो बेहतर है। जो मिलना है उसके लिए उतने ही प्रयास हैं जो सार्थकता में हो। दुगने किए गए प्रयास कई बार असफलता के साथ मन को विचलित करते हैं। इस एक भाव से दूर रहिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम सुनने के लिए बहुत कुछ बैठे हैं। आप देखिए जादुई असर इस स्थिति का आने लगता है कि हम बोलने के लिए नहीं है, बिठाया गया है कि आप जवाब दें और आप बताएं, परंतु आप उसमें भी भरपूर सुन रहे हैं, सुनकर सार तत्व विशेष के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं। तो एक अलग प्रक्रियाबद्ध अवस्था सामने आने लगती है, एक अलग पोजीशनिंग डिफाइन होने लगती है, एक अलग क्रिस्प आने लगती है। वो जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो व्यक्ति को कहीं पर भी दुविधाओं के घेरों के साथ में लेकर नहीं चलती। आपको ये गहनता के बोध में अपने लिए स्वीकारोक्ति रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि यहाँ आपके भीतर की संभावनाएं बहुत शानदार सिरे के साथ में उजागर होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का नवतेज आपको सौंपती चली जा रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि व्यापार भाव से आध्यात्म भाव पर है। इसी वजह से आपके व्यापार में भी जो आध्यात्मिकता है, इन डेप्थ प्रोसेस है, वो आपका स्वागत कर रहा है।
और वहीं से जीवन एक निश्चल भाव के साथ में गतिमान होने की तैयारी कर रहा है। मन भ्रम के उन घेरों से हटकर आगे बढ़ रहा है जो व्यक्ति विशेष को दुविधाओं के जनित क्रम में लेकर चला करते हैं। आप अगर यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। आप आईटी फील्ड में हैं, फ्रीलांसिंग के अप्रोच को अपनाना चाहते हैं, आप फार्मास्यूटिकल के साथ में हैं और अपने लिए नेक्स्ट लेवल की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में देखना चाहते हैं, तब भी अत्यंत सहयोग की भावना आपके साथ चहुं और स्तर पर बेहतरी की प्रवाह को देती चली जाती है, जहां से कोई भी और दुविधा समक्ष आने वाली नहीं होती। हम और गहनता के साथ में यदि आपसे चर्चा करें तो आपको जो भौतिकता संबंधी स्थितियां बारंबार विचलित कर रही थी, ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, उस ओर जाऊं, ये वैसे देखूं, इस अवस्था को इस तरह से जोड़ूं, वो सारी गफलतें हट रही है और आप भीतर से स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करते चले जा रहे हैं। ये इस जीवन यात्रा का प्रमुख स्तर पर स्पंदन है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता साथ साथ में सम्मिलित होने वाली नहीं होती। हम प्रमुख तौर पर आपसे निवेदन के साथ में बात कहना चाहेंगे कि आपके लिए चलते हुए इस समय की स्थितियों में जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उसको साथ में जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार जोखिम को जीवन यात्रा में जोड़ना स्वयं को ईश्वरीय अनुकंपा के साथ में मोड़ने के बराबर स्थिति होती है, जिसको अपने साथ आप लेकर चलिएगा। पंचम के अधिपति का सप्तम भाव में होकर नवम भाव को देखना, ये जो प्रमुख स्तर है, मिथुन के लिए अवस्था इस तरह से, कन्या के लिए अवस्था इस तरह से, तो इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुई पोजीशन होती है, वो डिकोड कैसे हो रही देखिए। स्टॉक मार्केट, बिजनेस पोजीशन और भाग्य। आपने शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को अपने लिए व्यापारिक गतिविधियों में अपनाया तो भाग्य का अद्भुत और द्रुतगामी सहयोग आपके साथ साथ प्राप्ति काल की अवस्थाओं को लेकर निक्षेपित हो रहा है। और उसी प्रक्रिया के साथ में थोड़ा सा और गहन होकर यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि पंचम के अधिपति का सप्तम में बृहस्पति के राशि स्थान में होना आपकी क्षमताओं में प्रखर वृद्धि के क्रम को साथ साथ रखता चला जाता है। पंचम के अधिपति का सप्तम भावस्थ क्रम में होकर जीवन यात्रा को नवनिर्माण के क्रम देना बारंबार ये बताने वाला होता है कि आपके लिए यहाँ पर जो एक तरह से रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए पोजीशंस है, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के बेसिस को एस्टेब्लिश कर रही है। आप जो यहाँ पर अपनी इनकम में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उसकी गुंजाइशों को भी भरपूर स्तर पर अपने साथ रखने वाले रहें। 29 मार्च से जब शनिदेव मीन प्रवेश करेंगे तो राहु पहले से वहां चलायमान रहेंगे। इन दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं की यात्रा 18 मई 2025 तक साथ साथ उसके बाद राहु रोग और शत्रु हंता स्थितियों को निर्मित करते हुए षष्ठ में होंगे और सप्तम में जो इनका 1 महीने 19 दिनों का और 20 दिनों का क्रम जो साथ में होगा, वो स्पष्ट तौर पर यही बताने वाला रहेगा कि आप अपने सबकॉन्शियस अप्रोच से फियर हटाकर चलिएगा। यहाँ 29 मार्च से लेकर जो 18 मई तक का समय है, इसमें कहीं पर भी आपको अपने लिए ज़बरदस्ती के स्तर पर उलझना नहीं है। आपको यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में संभावनाओं को उजागर करना है, उनको भरपूर सुनना है और उसी के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाना है। कहीं पर भी हम ज़बरदस्ती की उलझनों को अपने साथ आत्मसात करने वाले नहीं हों। ये प्रक्रिया भीतर तक बहुत गहन बोध से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। हम ये प्रमुख तौर पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य गतिविधियाँ आपके लिए साथ साथ संस्थित होकर चल रही है, अंततोगत्वा वो बेहतर और प्रभावी परिणाम की अवस्थाओं को ही आपके लिए दृढ़तापूर्वक रखने का कार्य कर रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ चिंताएं बनी रह सकती है, उससे हम इनकार नहीं करते। इसके अलावा जो जो प्रखर क्रम यहाँ साथ साथ है आपके लिए, वो पॉजिटिविटी का अटमोस्ट लेवल एस्टेब्लिश करके आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करता हुआ एक आधार कहा जाएगा। यहाँ आप ध्यान की प्रक्रियाओं को गहनता के बोध के साथ अपने लिए लेकर चलिएगा, जहाँ से जीवन और अधिक स्थिरगामी हो पाए, बेहतरी आपकी यात्रा को चरणबद्ध सिरे के साथ में आगे बढ़ा पाए। बस यही गतिविधि अपने लिए देखना और जीवन यात्रा को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना, ये आवश्यक गतिविधि है यहाँ, जिसको आप भीतर तक संस्थित करके चलायमान करने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। कोई भी और दुविधा यहाँ सामने नहीं है। मन के भीतर के शांत चित्त भाव यहाँ पनप रहे हैं। व्यापारिक जीवन में आप सुगमता के बोध के साथ निरंतर गतिमान हैं। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए विशेष चर्चा ब्यौरा, जो कि शनिदेव के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः।